हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट, प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर। ये तीनों टर्मिनोलॉजी मैं इंग्लिश से रिलेट करके एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे आपके लिए आसानी से समझना पॉसिबल हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज अ एक्शन, और स्टेटमेंट एक्चुअली क्या है, लाइन ऑफ कोड जिसके द्वारा हमारे लिए एक्शंस को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है। स्टेटमेंट को हम इंग्लिश के अंदर कंपेयर कर सकते हैं सेंटेंस से। तो स्टेटमेंट एक्चुअली क्या, काइंड ऑफ सेंटेंस इन द लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज के अंदर आप जो भी सेंटेंसेस यूज करते हो, तो उन्हीं थिंग्स को आप प्रोग्रामिंग स्टाइल में रिप्रेजेंट करते हो यूजिंग स्टेटमेंट। जैसे इंग्लिश के अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट या सेंटेंसेस को आप सेपरेट किससे करते थे, डॉट सिंबल से। सेम वे में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए हमेशा सेमीकोलन का यूज किया जाता है। अगर आपके पास कोई पैराग्राफ गिवन है और आपसे पूछा जाए कि इस पैराग्राफ में फाइंड आउट करो नंबर ऑफ सेंटेंस कितने हैं, तो सेंटेंस आप कैसे काउंट करोगे, डॉट के थ्रू नंबर ऑफ डॉट्स को काउंट कर लेंगे। उसी टाइप से अगर आपको कोई होल प्रोग्राम गिवन है और आपसे पूछा जाए फाइंड आउट करो इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने हैं, तो आपको वहां पर नंबर ऑफ लाइंस काउंट नहीं करना है, नंबर ऑफ सेमी कॉलन काउंट करना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है एक लाइन के अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट राइट किया गया हो, या आप किसी कंप्लीट प्रोग्राम को विद इन अ सिंगल लाइन भी राइट कर सकते हो, लेकिन वहां पर सेपरेशन किससे होगा, सेमी कॉलन से। एक्चुअली प्रैक्टिकली स्टेटमेंट्स को सेमी कॉलन से सेपरेट किया जाता है, न कि लाइन से। लेकिन नॉर्मली हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट क्या है, जस्ट लाइक अ सिंगल लाइन जिसके द्वारा एक्शंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप किसी व्यक्ति को इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हो, लाइट ऑन कर दीजिए, तो इंग्लिश में आप क्या स्टेटमेंट बोलोगे, टर्न ऑन द लाइट। सेम वे में अगर आप लाइट ऑन करवाना चाहते हो यूजिंग मशीन और सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से अगर लाइट ऑन करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस राइट करना है, तो आप कैसे राइट करोगे, लाइट इक्वल्स टू ऑन। या बंद करने के लिए बोलना है तो क्या बोलोगे, लाइट इक्वल्स टू ऑफ। ये क्या काइंड ऑफ एक्शंस। जैसे कि आप देख सकते हो इंग्लिश के केस में स्टेटमेंट आपको गिवन है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं, 3 स्टेटमेंट 1/1। तो सेम टाइप से आपको स्टेटमेंट को एग्जैक्टली कंपेयर कर सकते हो प्रोग्राम से। प्रोग्राम के अंदर भी हमने जस्ट 3 स्टेटमेंट राइट किए जो कि सेपरेट किससे हो रहे हैं, सेमी कॉलन से। जिसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इंट एक्स इक्वल्स टू 10 वाई इक्वल्स टू 20 रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन, राइट। सेम वे में नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन है जो कि अगेन एंड किससे हो रहा है, सेमी कॉलन से, राइट। रिजल्ट इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, लाइक दैट। टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने, 3 स्टेटमेंट, क्योंकि तीनों सेपरेट किससे हो रहा है, सेमी कॉलन से। तो आई थिंक आपको स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर हो चुका हुआ। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं व्हाट इज प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट्स। जब नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट्स को हम कंबाइन कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं, तो सभी स्टेटमेंट को हम कंबाइन करने के बाद क्या बोल सकते हैं, नथिंग बट प्रोग्राम। एक्चुअली प्रोग्राम का डेफिनेशन क्या है, प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जिनको हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके राइट करते हैं, जो कि कंप्यूटर के द्वारा इंटरप्रेट करना पॉसिबल है, एग्जीक्यूट करना पॉसिबल है, जिनका मेनली पर्पस क्या रहता है, किसी टास्क या प्रॉब्लम को सॉल्व करना। प्रोग्राम का एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। अब प्रोग्राम इज अ टेक्निकल सॉल्यूशन ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। प्रोग्राम का यूज करके किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पॉसिबल है। या फिर हम बोल सकते हैं प्रोग्राम क्या है, काइंड ऑफ सिंगल टूल। आगे हम प्रोग्राम को रिलेट करते हैं पैराग्राफ से। जैसे कि इंग्लिश के अंदर अगर आपके पास कई सारे स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं, और उन स्टेटमेंट्स को हम टूगेदर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पैराग्राफ से। जैसे आप कोई डेफिनेशन राइट कर रहे हो, उस डेफिनेशन मोर देन 1 पॉइंट्स अवेलेबल है, नंबर ऑफ पॉइंट और सेंटेंसेस को आप सेपरेट किससे करो, डॉट से। लेकिन सभी सेंटेंसेस को हम कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, पैराग्राफ। उसी टाइप से अगर आप सभी स्टेटमेंट्स को फाइनली कंबाइन कर देते हो, राइट, तो उन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को ही हम क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं, नथिंग बट प्रोग्राम। जैसे कि एग्जाम्पल में दिख रहा है, प्रीवियसली हमने 3 इंग्लिश स्टेटमेंट या इंग्लिश सेंटेंस प्रोवाइड किए थे। अगर उनको कंबाइन कर दें तो आप क्या बोल सकते हो, पैराग्राफ। सेम वे में आप देख रहे हो सी के अंतर्गत 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, तीनों स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तीनों मिलके क्या सॉल्व कर रहे हैं, एडिशन प्रॉब्लम, राइट। इन तीनों को कंबाइन कर दें तो कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलना स्टार्ट कर देंगे, प्रोग्राम। आई थिंक आपको प्रोग्राम और स्टेटमेंट का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में हम बात करते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स। कई बार क्या रहता है,
किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोर देन वन टास्क परफॉर्म करने की नीड होती है। इसको हम आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे, राइट। अगर किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में एक से ज्यादा टास्क इन्वॉल्व हैं तो हमें सभी टास्क को सॉल्व करने के लिए एक सेपरेट प्रोग्राम राइट करने की नीड होगी, और ये सभी प्रोग्राम मिलके किसी फाइनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो सभी प्रोग्राम्स को हम टूगेदर क्या बोलते हैं, नथिंग बट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को आप रिलेट कर सकते हो जस्ट लाइक अ टूल बॉक्स। जैसे टूल बॉक्स के अंदर छोटे छोटे टूल्स यूज होते हैं, टूल्स अवेलेबल रहते हैं। तो टूल्स क्या हैं, जस्ट प्रोग्राम्स जो कि किसी सेपरेट पर्पज से यूज किए जाते हैं। लेकिन सभी टूल्स को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स क्या हुआ उस केस में, काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एडिशन परफॉर्म करना है तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए आपको एक सेपरेट प्रोग्राम राइट करना होगा। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए सेपरेट प्रोग्राम रिक्वायर्ड है। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के लिए सेपरेट प्रोग्राम रिक्वायर्ड है। तो टोटल इस टाइप से 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको 4 सेपरेट प्रोग्राम राइट करने की नीड है, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स। फाइनली जब इन प्रोग्राम्स को हम कंबाइन करते हैं तो इससे फॉर्म क्या हो रहा है, कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर को हम क्या बोल सकते हैं, नथिंग बट एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सॉफ्टवेयर क्या है, स्टेटमेंट क्या है, प्रोग्राम क्या है।